तभी हवा का एक जोर का झोंका आता है और रामू की पतंग उड़ने लगती है और थोड़ी ही देर में रामू की पतंग दूर आकाश में उड़ जाती है। रामू हरिया की तरफ देखता है और बोलता है, देखा हरिया भैया, उड़ गई ना पतंग। अरे इस दुनिया में कोई पतंग नहीं है जो मुझसे न उड़ पाए। रामू की पतंग आकाश में उड़ रही होती है। तभी उन दोनों को वहाँ एक और पतंग उड़ते हुए दिखती है। रामू पतंग देखकर बोलता है, अरे वाह, एक और पतंग। मजा आ जाएगा। देखता हूँ मेरे रहते कोई और पतंग यहाँ कैसे उड़ाता है। अभी काटता हूँ इस पतंग को। ऐसा कहकर रामू अपनी पतंग से उस उड़ती हुई पतंग से पेंचे लड़ाने लग जाता है। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी वो उस उड़ती हुई पतंग को नहीं काट पाता और उसकी पतंग कट जाती है। ये देखकर रामू हैरान रह जाता है। अरे ये मेरी पतंग कैसे कट गई? मैंने तो बहुत अच्छे से पेंचे लड़ाए थे। तभी उस उड़ती हुई पतंग में चुड़ैल का चेहरा आ जाता है और वो हंसते हुए बोलती है, इस जगह सिर्फ मेरी ही पतंग उड़ेगी और किसी ने पतंग उड़ाई तो मैं ऐसे ही उसकी पतंग काट दूंगी। ऐसा कहकर उस पतंग में से चुड़ैल का चेहरा गायब हो जाता है और थोड़ी ही देर में वो उड़ती हुई पतंग भी वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब रामू और हरिया वहाँ खड़े खड़े देख रहे होते हैं। हरिया बहुत डर जाता है और बोलता है, अरे रामू भैया, ये तो चुड़ैल और राक्षस का मामला लगता है। मैं तो कहता हूँ कल से हम दोनों पतंग ना ही उड़ाए तो अच्छा है। हरिया भैया, आप भी कितना फट्टू टाइप के हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे आजकल साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है। कोई हम दोनों को बेवकूफ बना रहा है और वैसे भी चुड़ैल नाम की कोई चीज नहीं होती। अगले दिन रामू और हरिया दोनों फिर से पतंगे उड़ाने लगते हैं। आज आसमान में बहुत सी पतंगे उड़ रही होती हैं। रामू अपनी पतंग से दूसरी पतंगों से पेंच लड़ाने लगता है, लेकिन तभी आसमान में वही काली पतंग आ जाती है और देखते ही देखते सारी पतंगों को काटने लगती है और रामू की पतंग भी काट डालती है। चुड़ैल का चेहरा फिर से पतंग में आ जाता है। ये बात सुनकर बाकी के तीनों चुप हो जाते हैं और रामू हरिया से बोलता है, आप सही कह रहे हो हरिया भाई, हमें माफ कर दो। मेरे हिसाब से हमें ये जानना चाहिए ये चुड़ैल कहाँ से आई है और क्या चाहती है, तभी हम इस चुड़ैल से मुकाबला कर सकेंगे। हाँ। उन रामू, हरिया और नंदू को चंपक की बात ठीक लगती है और वो चारों अगले दिन फिर से डरते डरते पतंग उड़ाने लग जाते हैं। हरिया डरते डरते चंपक से बोलता है, चंपक भैया, हम चारों आपके कहने पर पतंग तो उड़ाने लगे हैं, लेकिन ये चुड़ैल आ गई और बात ही नहीं की, तो फिर क्या करेंगे? कहीं बात करने से पहले ही न मार डाले हमें। अरे हरिया भैया, कितने मनहूस टाइप के आदमी हो आप। अरे शकल अच्छी नहीं है तो कम से कम बात तो अच्छी बोल लिया करो आप। रामू की पतंग हवा में उड़ने लगती है। तभी वही काली पतंग फिर से आ जाती है। कहा था ना कि इस जगह पर सिर्फ मेरी ही पतंग उड़ेगी, सबकी पतंग काट दूंगी मैं। लेकिन चुड़ैल जी, आप आई कहाँ से हैं? रामू की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है, मैं अपने गांव में सबसे अच्छी पतंग उड़ाने वाली लड़की थी। लेकिन रामू कुछ नहीं कहता और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन गांव वाले पतंगबाजी के मुकाबले के लिए मैदान में आ जाते हैं। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और पतंग उड़ाने लगती है और रामू से बोलती है, रामू क्या हुआ, डर गए क्या? अब तक पतंग नहीं उड़ाई तुमने, बिना लड़े ही हार मान गए क्या? चुड़ैल की बात सुनकर रामू मुस्कुराते हुए पतंग निकालता है। पतंग पर भगवान शिव की फोटो बनी होती है। भगवान को देख चुड़ैल बोलती है, हाँ तो तुझे भगवान शिव जिताएंगे। लेकिन रामू कुछ नहीं बोलता और चुड़ैल से पेंच लगाने लगता है और